FDA ने और फूड एंड ड्रग अथॉरिटीज ने बेस्ट फूड ऑफ द वर्ल्ड का, फूड ऑफ द वर्ल्ड का, सप्लीमेंट नहीं का, गैनोडर्मा सप्लीमेंट है, असिस्ट करता है और ये खुद फूड है। अगर आप कुछ नहीं खाएं, पानी और स्पायरुलिना पे आप जिंदा रह सकते, सेहतमंद, क्योंकि सब चीज़ जो आपके जिस्म को चाहिए वो स्पायरुलिना में मौजूद है। इसमें प्रोटीन्स हैं और इसके अंदर थोड़ी सी मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स हैं। मेजॉरिटी से 70% तक इसमें प्रोटीन है जो आप खुद हैं। इनमें आपकी बनावट, आपके काम, आपकी सेहत, आपकी ग्रोथ, आपकी एजिंग, आपकी बीमारियां, आपकी फर्टिलिटी, आपके एंडोक्राइन्स, आपकी स्किन, आपके हेयर, आपके नेल्स, आपके ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर, आपकी बोन्स, सब के सब प्रोटीन है। और हम प्रोटीन ही लेने में मुश्किल करते हैं। हमारी ग़िज़ा ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स के गिर्द घूमती है। मेजर चंक कार्बोहाइड्रेट का होता है और फिर 1/3 1/4 हमारा प्रोटीन होता है। इसको अपोजिट होना चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट सिर्फ एनर्जी देते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स नहीं। तो स्पाइरुलिना को इसलिए सुपर फूड कहा गया क्योंकि इसमें बिल्डिंग ब्लॉक्स भी हैं जो माँ के दूध से ममासिलत रखती हुई ताकत। अब जिसको कोलेस्ट्रॉल और जिसका खून गाढ़ा उसके लिए भी ये काम करें। सारी रात कहानी सुनी, सुबह उठा के सुबह मट्टी की औरत। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल एक नॉर्मल कंटेंट है। कोल्ड का मतलब लिवर, एस्ट्रॉल ड्रिंक से बनता है, बेंजीन ड्रिंक से। ये प्रोडक्ट है जो कोलेस्ट्रॉल बनाता है। कोलेस्ट्रॉल अगर आपकी बॉडी में नहीं होना तो आप जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन अच्छा कोलेस्ट्रॉल, बैड क्वालिटी लिपिड्स और गुड क्वालिटी लिपिड्स में फर्क है। हमारी ग़िज़ा बैड क्वालिटी लिपिड्स को बढ़ाती है। तो बैड क्वालिटी कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ता है तो आपका हार्ट बात सब नौकरी देने आता है। हमारे सारे प्रोडक्ट्स, चारों पांचों प्रोडक्ट्स हाइपर कोलेस्ट्रोलिनिया को कम करते हैं, चारों के चारों। यानी मैंने अभी कहा ना लिवर टॉनिक है, तो ये कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है? लिवर में। जब मैंने कहा लिवर टॉनिक है, इसका मतलब ये है कि वो खराब कोलेस्ट्रॉल को बनने से रोकते हैं, सही है। और अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो वहाँ पर ये काम करता है कि जो उसकी जो डिसइंटीग्रेशन है सेल वॉल्स के ऊपर जहाँ जमा हो रहा है, जिससे आपको कार्डियक स्ट्रेंथ खत्म हो रही है, वहाँ पे भी आपको ये रोक सकता है, क्योंकि ये न्यू सेल्स, नॉर्मल सेल्स को ग्रो करता है, एबनॉर्मल सेल्स को खत्म करता है। इसकी खासियत क्या है गैनोडर्मा की? पता नहीं अल्लाह ने इसको क्या सेंसर दिया है। जैसे आप कभी एयरपोर्ट गए हो तो गाड़ियों को एक आदमी सेंसर कर रहा होता है, टेम्परेचर वार्म कर रही है। इसी तरह मुझे लगता है गैनोडर्मा की कोई पोलैरिटी है नॉर्मल सेल्स को डिटेक्ट करने की, कि वो नॉर्मल सेल्स को तो स्ट्रेंथ देता है लेकिन एबनॉर्मल सेल्स का खाना बंद कर देता है। यही वजह है कि वो कैंसर को मार सकता है, क्योंकि वो एबनॉर्मल सेल्स को आइडेंटिफाई करता है, डिटॉक्स करता है, तोड़फोड़ करता है और फिर रिपेयर भी करता है नए सेल्स की, नए नॉर्मल सेल्स की। एक तरफ एक साहब ने बड़ा अच्छा सवाल इस दिन किया, अब देखें कि आप कह रहे हो कि रीजनरेट करते हैं सेल्स, तो ये ट्यूमर को भी रीजनरेट करेगा। गुड क्वेश्चन। ट्यूमर तो बॉडी का हिस्सा है। अब एक सेल बन रहा है और गैनोडर्मा भी सेल बना रहा है, तो वो कैंसर के सेल को भी तो बढ़ाएगा। मैंने कहा साइंस तो ये कह रही है कि ये पहले कैंसर सेल्स को मुंजमद कर देता है, उनके खाना बंद कर देता है, उनकी सप्लाई, किसी भी जंग को जीतना हो तो कुबक बंद कर दो, रास्ते बंद करो, खाना पानी बंद करो, फर्स्ट को ठीक कर जाएगी, बनने लगेंगे ना भूखे। तो इसी तरह से गैनोडर्मा ये करता है कि खराब सेल्स को आइडेंटिफाई करता है, यू कम आउट, और उनका खाना पीना बंद करके आइसोलेट करता है। जब खाना पीना बंद हो जाता है तो वो अपनी मौत मरने लगते हैं, तो उनके अंदर ग्रोथ पोटेंशियल नहीं रहता। जब ग्रोथ पोटेंशियल नहीं रहता तो कैंसर स्प्रेड नहीं करता। तो इस तरह मेटास्टेसिस को प्रिवेंट करता है। तो प्रिवेंशन पे प्रिवेंशन की बात हो रही है सारी। कैंसर हो चुका, अब उसको बढ़ने से रोकना है और मजीद उसको खत्म करना है। ये दोनों काम करता है। और स्पायरुलिना बीइंग एंटीबॉडी फॉर्मिंग, हम जो वैक्सीन लगाते हैं वो एंटीबॉडी से तो है ना किसी मर्ज के खिलाफ। स्पायरुलिना प्रोटीन है, एंटीबॉडी प्रोटीन है,
तो अगर आपका प्रोटीन कंटेंट ऑफ द बॉडी अच्छा होगा तो व्हाइट ब्लड सेल्स भी अच्छी क्वालिटी के होंगे, एंटीबॉडीज भी सही वक्त पे बनेंगी, इम्यून सिस्टम अच्छा होगा तो आपको वक्त पे डिटेक्ट करेगा आपका चौकीदार कि भाई ये जो बंदा अंदर आया है इसको मैं नहीं जानता, ये जो जरा गार्ड को भेजो उसको निकाले, सिग्नल देता है अंदर, खुद ही करता सिग्नल देगा, बुलाएगा गार्ड को, निकालो इसको। दिस इज हाउ ज्ञान मैनेजेस इम्यूनिटी। समझ आ गई? इसी तरह कोलेस्ट्रॉल का है, आप अपना हाथ नहीं रोक सकते। राइट में हमारे 2 इंचेस का तेल ना हो तो हमारा खाना खाना नहीं होता। साल भोग भी पीछे लग जाएगी, आज तो तुमने खाना क्या पकाया, दाल तो बगैर कपड़ों के, तड़का ही नहीं लगाया उसको, जब तक इतना तेल नहीं हो तो खाने का मजा नहीं। लेकिन अच्छी क्वालिटी का वो फूड जो ऑर्गेनिक हो, जैसे ऑलिव ऑयल, उसका 2 चमचा भी आपको अच्छा खाना दे सकता है। कोकोनट ऑयल बेहतरीन, यानी खाने का खाना, दवा की दवा और हाजमे का हाजमा, और गट की इंटेग्रिटी सबसे जरूरी है। आपका जो भी कुछ खाना है या दवा है, अगर आपका मैदा ठीक नहीं है ना तो बेकार, ड्रेन पाइप है, इधर से आपने डाला उधर से निकल गया, उसने कहीं कुछ फायदा नहीं पहुँचाना है, नुकसान पहुँचा सकता है। तो गट की इंटेग्रिटी को, उस 22 फुट लंबी आंत को सही रखने के लिए भी तो हमें न्यूट्रिशन चाहिए। जब वो ठीक होगा या वो उस छन्नी होगा तो अच्छी चीज़ तो उसमें जाएंगी, बाहर चीज़ें खराब अच्छी वाली चीज़ें बाहर भी आती जाएगी। जैसे किडनी फेलियर में होता है तो आपके नॉर्मल प्रोटीन भी लूज करना शुरू कर देता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आपकी वाइटलिटी, वो आपके ऑर्गन्स की हेल्प देती है। अच्छे ऑर्गन अच्छे सिस्टम बनाएंगे, अच्छे सिस्टम एक सेहतमंद बॉडी बनाएंगे, और एक सेहतमंद बॉडी एज से भी लड़ जाएगी, बीमारी से भी लड़ जाएगी। समझ गए? तो स्पाइरुलिना का क्या काम है? स्पाइरुलिना जैसे मैंने कहा कि माँ के दूध के बराबर इतनी अहमियत रखता है, क्योंकि उसमें GLA है, ग्लामालिनिक एसिड है, जो कि और किसी दुनिया के निज़ाम में नहीं है सिवाय माँ के दूध। तो क्या चीज़ माँ के दूध में है कि 2 साल बच्चा कुछ नहीं पाता, उसकी ग्रोथ भी ज़बरदस्त हो रही हो, बीमार भी वो नहीं पड़ता। कहते हैं कि माँ का दूध, आँख में कोई खराबी है तो आप दूध का कतरा डाल दीजिए, हमारी दादी ने मेरी नानी ने यही किया करती। बाद में बच्चा उसमें एंटीबॉडीज होती है, इसलिए आप जर्म्स को मारता है। तो जब एक वो ताकत जो अल्लाह की उस दूसरी नेमत से मिल रही है तो वो आपको फ़ायदा करेगी ना, और उसके भी फ़ायदा ये है कि आप किसी भी मकदार में उसे खा सकते हो, क्रश करके खा सकते हो। उसके नूडल्स हैं, उसका सीरियल है। बच्चे जो मैल न्यूट्रिशन में तो बड़ी कहानी है। हम समझते हैं खाना ना खाना मैल न्यूट्रिशन में आता है, मैल न्यूट्रिशन में गलत खाना भी आता है। पेट भर के खा रहे हैं मगर गलत खा रहे हैं, उससे कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ रहा है, हार्ट को भी मुसीबत आ रही है, किडनी भी प्रॉब्लम में आ रही है। तो मैल न्यूट्रिशन में दोनों चीज़ें आती हैं। जहाँ पे ग़िज़ायत ही नहीं है तो वहाँ पर स्पाइरुलिना बेस्ट फूड है, क्योंकि वो बच्चों को डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। तो सारा जो ओबामा की आंटी, बराक ओबामा की, वो मुझे केन्या में हमारे डिएक्शन ऑफिस में मिली। एक खातून मुझसे थोड़ी सी दूरी, चचपन की चप्पल, बड़ी सी फ्रॉक पहनी खड़ी, कोई नहीं कह सकता था ये कि एलिट फैमिली की। और पूरा सारे स्पाइरुलिना सीधे निकलवा लिए, सारा स्पाइरुलिना का स्टॉक पूरा केन्या की ब्रांच का। अब मैं देख रही थी, मैं लेक्चर खत्म कर दी, मैंने कहा मुझे भी लेना था, अब तो कुछ बचा ही नहीं। मैंने उससे पूछा कहीं चुप रही है, पोकर में घर के लेके जाए। शी वॉज टेकिंग स्पाइरुलिना टू द एरियाज ऑफ साउथ अफ्रीका जहाँ पे कहर पड़ा हुआ था, जहाँ पे लोगों को खाने को नहीं था। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप ये स्पाइरुलिना देख क्या एहसान कर रही है? उनके पास तो पानी नहीं है, खाना नहीं है, पैसा नहीं है, तो आप जाएं उनको पैसे दे ताकि वो उनको खाने को मिले, दवा मिले, सब कुछ। उन्होंने कहा नहीं, मैंने पैसे भेजे, उसमें चोरियाँ हो गई। खाना भेजा, जाते जाते सड़ गया, फिक गया, ठीक है। बंदों को भेजा तो आधे बंदे वहाँ तक पहुँचे, आधे पहुँचे ही नहीं। तो मैं खुद अब ये स्पाइरुलिना सीरियल लेके जाती हूँ और उन माओं को खुद देती हूँ सेशन सीरियल के, और वो उन बच्चों को खाने की तरह देती हैं। और उनका फिर 3 महीने उनका चेकिंग की गई है। आप देखिएगा स्पाइरुलिना इंसान के नेटवर्क से आप जाइए तो आप देखिएगा कि उन बच्चों की ग्रोथ 3 महीने के अंदर क्या वो फैंटास्टिक ग्रोथ आई। हम लोगों ने तजर्बे किए, उस पर भी हमने स्कूलों में बहुत किया, लेकिन बेहतरीन उसमें एक और बड़ी प्यारी बात है स्पाइरुलिना में कि आप उसे स्किन केयर में भी यूज़ कर सकते हैं। जापान, ताइवान, चाइना,
कोरिया, जहाँ स्किन केयर की बड़ी बड़ी मार्केट है, वो स्पाइरुलिना और गैनोडर्मा को स्किन केयर प्रोडक्ट्स में डाल दिए क्योंकि वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब होता है। मास्क लगाते हैं लोग स्पाइरुलिना, रोज वाटर में मिलाइए, झाड़ियाँ वगैरह हैं तो वो स्किन केयर टॉनिक बनते हैं उससे। तो स्किन से लेके और मैदे तक, ब्रेन से लेके और आपकी किडनी तक, तमाम चीज़ों में प्रोटीन की जो मिकदार आपको चाहिए वो 8 से 10 गोलियाँ स्पाइरुलिना की, मिनिमम 6 गोलियाँ आप रोजाना ले लीजिए, आपको कोई कमजोरी नहीं होगी। और सबसे खूबसूरत बात, ग्रीन ब्लड कहलाता है। जिन लोगों का खून बन नहीं रहा, आयरन सूट नहीं कर रहा, मैं खुद सालों मुझे आयरन सूट नहीं करता, हीमोग्लोबिन मेरा 7 से ऊपर नहीं जाता था। मेरी सर्जरीज होती थी, पहले मैं अपने ब्लड दे देती थी 3 पॉइंट दे के, फिर मुझे 3 पॉइंट और वापस लगता था क्योंकि मुझे आयरन बढ़ता नहीं था मेरा। अब गुज़िश्ता 15-17 साल से 15 से कम नहीं हुआ। आई डोंट टेक एनी वाइटमिन, लेकिन मेरे चश्मे उतर गए, स्पाइरुलिना गैनोडर्मा कॉम्बिनेशन, और मेरा हीमोग्लोबिन A1। अभी मेरा चेकअप हुआ, कोलेस्ट्रॉल, हालांकि मैं कुछ ज़्यादा सेहतमंद नज़र नहीं आती आपको, लेकिन बायोकेमिकली बिल्कुल ठीक हूँ। बायोकेमिकली बिल्कुल ठीक है। कोई रात मुझे ये नहीं कहती है तुम्हारे लिवर में ये है, तुम्हारी किडनी में ये है, ब्रेन थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, पहले छोटे निकले बढ़ गया, लेकिन अलग से मेरी कोई दवा नहीं खाती। तो उसका फ़ायदा क्या है कि अगर मुझे लगा कि मैं स्ट्रेस हो गई या थक गई या ज़्यादा चल गया, पहले में दर्द हो गया, मैंने दो प्याली कॉफ़ी ज़्यादा पी, मैंने ऑयल लगा लिया, क्योंकि मुझे पता है कि कौन सी प्रोडक्ट कैसे काम करती है। ये मैं चाहती हूँ कि आप सबको पता हो कि हमारे प्रोडक्ट काम कैसे करते हैं, ताकि आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। यू ट्रीट योर बॉडी योरसेल्फ, समझ आई? तो स्पाइरुलिना के तो बहुत सारे फायदे हैं, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक। बुजुर्ग खाना नहीं खाते, दांतों की मसाइल है। मेरी अम्मी को कैंसर हुआ, उन्होंने पानी भी पीना छोड़ दिया। मैंने स्पाइरुलिना सीरियल के 3 सेट रोजाना शुरू किए और 10-10, 20-20 गोलियाँ एट ए टाइम। 15 दिन में माशाल्लाह उनको मेनिंजियोमा का वो सिलसिला वो भी खत्म हो गया, एंड शी वाज अप एंड अबाउट। अभी पिछले दिनों मेरा एक भाई में एंटी रिएक्शन है, तो उसने बंद कर दिया सब कुछ। अम्मी की गर्दन भी यूँ हो गई और अम्मी की याददाश्त बार बार रिपीट कर रही है चीज़ों को। शी इज माशाल्लाह नाउ 86, रिपीट कर रही है बातों को। मैंने कैमरे में देखा कि आज सुबह तो प्रोडक्ट टेबल पर नहीं है, मैंने नेट को पूछा, उसने कहा मुझे डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा है कि वो हम अभी नहीं दे रहे, हो सकता है इनका जो प्रॉब्लम लग रही है, थोड़ी सी पैरों पर सूजन आ रही है, वो इन प्रोडक्ट की वजह से। मैंने कहा कर लो, ब्लड टेस्ट करो, सारे ब्लड टेस्ट नॉर्मल। फिर भी उन्होंने बंद कर दिया। डॉक्टर्स को तो पता ही नहीं क्या है, क्या उनका कसूर नहीं, उन्होंने क्या हो सकता है ये वजह, उन्होंने बंद कर दिया। बंद करते ही उनकी तबीयत बहुत खराब हुई, क्योंकि वो खाना नहीं खाती प्रॉपर, उनका खाना ही ये था। 10 दिन में वो हाथों में आ गई। मैंने फिर डंडा घुमाया और मैंने उसको कहा मैं तुम्हें नौकरी पर रहना है कि नहीं रहना है, मैंने कहा तो मैं भेज रही हूँ ना। डर गई। उस दिन से उसने शुरू किया। कल अम्मी कह रही कि मुझे लग रहा है कि मैं अब सही से चल सकती। मुझे और क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए कि अगर मेरी माँ मुझसे बात करते हुए कि कह रही है कि मुझे लगता है मैं चल सकती हूँ और मुझे कोई तकलीफ नहीं है और पहचान रही है मुझे, और क्या चाहिए? ये हम स्पाइरुलिना। तो आप ग़िज़ा तो ग़िज़ा ही रहने दें, और ग़िज़ा दवा बन नहीं सकती, दवा से बेहतर हो, और दवा ग़िज़ा नहीं होती। यू हैव टू टेक दिस वेरी डीपली कि लेट योर फूड बी योर मेडिसिन, नॉट मेडिसिन बी योर फूड। ठीक है ना? तो ये बात स्पाइरुलिना की समझ में आ गई। एनी क्वेश्चन अबाउट स्पाइरुलिना? तो स्पाइरुलिना कैसे खानी चाहिए? मिनिमम रिक्वायरमेंट आप 2 गोली से शुरू करो। अगर आपको डर लग रहा है तादाद से कि मैं 4 गोली कैसे खाऊंगा, तो भाई 2 फूल ले लो। और चूंकि ये फूड है, और अगर आपको वजन कम करना है तो खाने से पहले ले लीजिए, क्योंकि अगर खाने के बाद आपने लिया तो ये एडेड फूड हो गया। तो आप जिसको वजन बढ़ाना है वो खाने के बाद ले, जिसको वजन कम करना है खाने से पहले ले। चूंकि ये ग़िज़ा है तो खाली पेट ज़्यादा अच्छे से काम करता है। इसको एब्जॉर्प्शन के लिए कोई एंजाइम सच नहीं चाहिए, मुंह से ही स्पाइरुलिना एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है? और बच्चों को आप 2-4 चबा के निकल सकते हैं, बुजुर्गों को 10-12 दे सकते हैं। सिर्फ वो लोग जिनको प्रोटीन मना किया
किडनी फेलियर वाले लोग जिनको मना किया कि तुम्हारा यूरिया बढ़ा है, अब प्रोटीन तुम्हें नहीं देना है, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है नॉट मोर देन 4 to 6 इन अ डे। वो भी यूरिया के लेवल पर है, डायलिसिस पर है। तो अगर डायलिसिस और रीनल फेलियर की तरफ बात जा रही है तो फिर तो सिर्फ 2 टैबलेट काफी, क्योंकि वो इतना सा प्रोटीन है कि वो डैमेज नहीं करेगा, रिपेयर जरूर करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया। तीसरी वो प्रॉब्लम जो कि स्पाइडर को लोग करते हैं, हमारे सारे प्रोडक्ट्स जो है ना वो खून को नॉर्मल रखते हैं। नॉर्मल खून वो होता है जो बहता है, जो गलत जगह पे जम जाए वो खून नुकसानदेह होता है। ठीक है ना, तो वो जमने की सलाहियत को कम करते हैं ताकि आपका फ्लो चलता रहे। ऑक्सीजन सप्लाई हमारे प्रोडक्ट्स बढ़ाते हैं, तो इसलिए उसको रमा रहना चाहिए खून को। तो जो लोग ब्लड थिनर्स पे हैं, कार्डियक पेशेंट या वो डीवीटी के पेशेंट, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के पेशेंट, जो ऑलरेडी ब्लड थिनर्स पे हैं, ऐसी दवाओं पे हैं जो खून को पतला करती हैं, तो उनमें फिर गैनोडर्मा की और स्पाइटा की मिकदार थोड़ी सी कम करनी पड़ती है, कैलकुलेटेड। जिस पे आपको लग रहा है कि अब PTNR हमारा जो टेस्ट है उसको हम कराते रहते हैं कि भैया खून बहुत ज़्यादा पतला हो रहा है, कि मतलब ज़रा सुई लग गई तो बह चला जा रहा है, तो फिर आपको या तो वो बंद करना पड़ेगा, डॉक्टर अपनी दवा खुद बंद कर देगा कि अब खून बहुत पतला हो गया, आप कम कर दो, हम लोग कर देते हैं। PTNR चेंज हो, हम लोग चेंज कर देते हैं। उसमें फिर आप अपने प्रोडक्ट तो सही रखिए, बंद कर दीजिए, डॉक्टर एडवाइस करेगा आपको। इसी तरह शुगर जब कंट्रोल होती है तो डॉक्टर्स अपनी इंसुलिन कम कर देते हैं, शुगर की दवाएं कम कर देते हैं, लेकिन ये चीज़ें चूँकि ग़िज़ा का हिस्सा हैं तो ये आपकी शुगर को मेंटेन रखें। ये सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स का मैंने बताया। अभी कॉर्टिसप मोरंजी बाकी तो आज में इतना मौका होगा कि नहीं, लेकिन कॉर्टिसप भी हमारा एक मशरूम है जो कि ब्लड वेसल्स पे काम करता है, माइक्रो वेसल्स पे काम करता है। इसी तरह मोरंजी है नॉनी फ्रूट जूस जो आंतों पे काम करता है, पूरे बॉडी पे है, लेकिन शुरू उसका काम होता है मैदे से, मैदे को स्टेबलाइज करता है। एंजाइमेटिक एक्टिविटी आपके लिवर को प्रोटेक्ट करती है। आर्थराइटिस, एल्जाइमर्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंडोक्राइन प्रॉब्लम, सब में मोरंजी इज वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड फॉर यंग कपल्स। यंग कपल्स हु आर ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट, उनकी कॉम्बिनेशन में मोरंजी, रिशियोला, स्पाइरुलिना और आजकल तो हमारे पास पोटेंजी है, पोटेंजी, मोरंजी और स्पाइरुलिना की बेहतरीन कॉम्बिनेशन 6 months। कोई प्रॉब्लम अगर नहीं है, किसी कमजोरी की वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो विदिन 6 months प्रेगनेंसी होगी। ठीक है, और कोई सवाल? एक सवाल है, प्रेगनेंसी लेडी को कितना इंसुलिन दे सकता है? सब कुछ दे सकते हैं, क्योंकि अभी मुझे किसी ने कहा कि डॉक्टर ने मना कर दिया स्पाइडर लेवल से बच्चे को नुकसान होगा। मैंने कहा तुम सीमेंट नहीं दोगे तो बिल्डिंग कैसे बनेगी? मुझे ये बताओ, ये सीमेंट है, आपका गारा है जो बच्चे की डेवलपमेंट के लिए है। माँ का दूध के बराबर जिसको हैसियत दे दी, वो बच्चे को नुकसान कैसे कर सकता है? कौन सी बात है कि नहीं? जब वो इतना हल्का है, इतना दूध हजम है, इतना बेजरर है कि माँ के दूध की तरह बेजरर है, तो वो बच्चे को कैसे नुकसान दे सकता है? और माँ को तो डबल ताकत चाहिए, वो अपने आप को भी पाल रही है, अपने बच्चे को भी पाल रही है, फिर उसको डिलीवरी भी करनी है तो उसको ताकत और चाहिए, उसके बाद उसे दूध भी पिलाना है तो उसको तो ज़्यादा चाहिए। समझ आई? उसको ज़्यादा चाहिए क्योंकि उसकी बिल्डिंग ब्लॉक्स की जरूरत ज़्यादा है, उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। ठीक है जी, और फरमाएं। मैं पास हो गई? रोज़ा